अखंड सौभाग्य का व्रत करवा चौथ इस साल 24 अक्टूबर को रखा जाएगा। मान्यता है कि इस व्रत को सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए रखा था। ये व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। इस व्रत में मिट्टी के बर्तन यानी करवे का विशेष महत्व है, जिससे रात्रि में चंद्रदेव को जल अर्पण किया जाता है। करवा चौथ का व्रत सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु और अच्छी सेहत की कामना के लिए रखती हैं और कुंवारी लड़कियां भी मनचाहा वर पाने के लिए ये व्रत रखती हैं। कहीं कहीं माताएं भी अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए ये व्रत रखती हैं। इस दिन निर्जल रहकर व्रत किया जाता है। रोली, चावल, पुष्प, नैवेद्य और दिया जलाकर भगवान शिव, माता पार्वती और गणेश जी की पूजा की जाती है। सुहागन स्त्रियां 16 श्रृंगार करके ये पूजा करती हैं और चौथ माता की कहानी सुनती हैं। इसके बाद मिठाई और रुपए रखकर मंस कर सास को देती हैं, पैर छूकर आशीर्वाद लेती हैं। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। प्रतिदिन सातों भाई अपनी बहन के साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सारे भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली, भाई आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद ही खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा कि ऐसे तो बहन भूखी रहेगी। तब भाइयों ने योजना बनाई और एक भाई ने दिया लिया, एक भाई ने छलनी लेकर दीवार के ओट होकर दिया जला दिया और छलनी से ढक दिया। एक भाई ने आकर बहन से कहा कि बहन तेरा चांद निकल आया है, देख ले और अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभियों से बोली कि आओ भाभी अर्घ दे लें। सारी भाभियां बोली, भाई जी तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो रात को उगेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ भोजन करने बैठ गई। पहले गस्से में बाल आया, दूसरे गस्से में कंकड़ निकला और तीसरे गस्से के तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया कि बाई का पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जब बहन ससुराल जाने लगी तब भाभी ने सोने का टका पल्ले बांध दिया और कहा कि रास्ते में कोई भी मिले उसके पैर छूती जाना और जो सुहाग का आशीर्वाद दे उसे सोने का टका देकर पल्ले की गांठ बांध लेना। यह कहकर बहन को विदा कर दिया। अब रास्ते में जो भी मिला बहन ने सबके पैर छुए, सबने यही आशीर्वाद दिया, सदा खुश रहो, सदा सुखी रहो। लेकिन सुहागन होने का किसी ने आशीर्वाद नहीं दिया। जब ससुराल में पहुंची तो छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैरों लगी तो वह कहने लगी, सीली हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भैया का सुख देख। यह सुनकर उसने सोने का टका ननद को दे दिया और पल्ले में गांठ बांध ली। अंदर गई तो सास ने पीड़ा नहीं बिछाया और बोली, ऊपर मरा पड़ा है, वहां जाकर बैठ जा। जब वह वहां गई तो उसने देखा कि उसका पति तो मरा पड़ा है। वह वहीं बैठ गई और रोने लगी। उसके साथ सारी बची खुची रोटी दासी को देकर कहती, बहू को रोटी दे आ। ऐसे होते होते मृगशिर की चौथ आई और चौथ माता बोली, करवा ले भैयों की प्यारी, करवा ले, दिन में चांदुआनी करवा ले, घड़ी भूखड़ी करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली, हे माता मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो और मेरा सुहाग वापस कर दो। तब चौथ माता ने कहा कि अगली चौथ आएगी जो मेरे से बड़ी है, वो तुझे सुहाग देगी। अगली चौथ आई, वो भी ऐसा ही कहकर चली गई। इस तरह से चौथ माता आती गई और जाती गई। फिर कुआर मास की चौथ आई। उसने कहा कि तेरे से तो कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तेरा सुहाग लिया है और वही तुझे सुहाग देगी, उसका पैर पकड़कर बैठ जाना। यह कहकर वह चली गई। फिर कार्तिक की चौथ माता आई, गुस्से में बोली, हे भैया की प्यारी, तू करवा ले,
दिन में चांदगानी करवा ले, घड़ी भूखरी करवा ले, वृद्धबंडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी माता के पैर पकड़कर वहीं बैठ गई और रोने लगी और हाथ जोड़कर बोली, हे माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, उसे तुम्हें देना पड़ेगा। मुझसे तो जो गलती हुई है उसे माफ कर दो। तब चौथ माता प्रसन्न हुई और उन्होंने अपनी कन्नी उंगली चीर कर उसमें से सुहाग के छींटे दे दिए। तब उसका पति उठकर बैठ गया और कहने लगा कि मैं तो बहुत सोया। तब पत्नी बोली, तुम क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। तब चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो वह बोला कि चौथ माता का उजमन कर। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी। करवा मनसा खूब चूरमा किया। दोनों पति पत्नी जीम कर चौपड़ पासा खेलने लगे। नीचे से उसकी सास ने रोटी भेजी तो दासी ने आकर कहा, यह दोनों तो चौपड़ पासा खेल रहे हैं। सास बहुत खुश हुई और वहां जाकर पूछने लगी, ये कैसे हुआ, क्या बात हुई। तो वह बोली कि मेरे तो चौथ माता आई है। यह कहकर सास के पैर लग ली और सास ने खूब आशीर्वाद दिया। सुहागन होने का सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी लोग कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चौथ को करवा चौथ का व्रत करें और नियम से करें। जैसे साहूकार की बेटी को चौथ माता ने सुहाग दिया, वैसे हम सबको भी देना। बोलो चौथ माता की जय। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राधे राधे।